वर्ल्ड में बात डोनाल्ड ट्रंप के एक नए फरमान की। अमेरिका उस फरमान के दिशा में आगे बढ़ रहा है जो कई देशों के लिए सिरदर्द बन सकता है। अमेरिका में पिछले कई हफ्ते से व्हाइट हाउस के पास एक हमला हुआ था, उस पर चर्चा हो रही है। इसमें 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली लगी थी। इसके बाद अमेरिका ने कई देशों पर ट्रैवल बैन लगाया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी नागरिकों पर बड़े पैमाने पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी अमेरिका ने 19 देशों पर बैन लगाया है, लेकिन अमेरिका अब 30 से अधिक देशों पर ट्रैवल बैन लगाना चाहता है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस लिस्ट में कौन कौन से नए देश शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम संख्या 30 से अधिक तो जाएगी। यह भी कहा कि बातचीत अपने आखिरी दौर में और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इससे पहले ट्रंप ने 19 देशों के नागरिकों को अमेरिकन नागरिकता और ग्रीन कार्ड देने की प्रक्रिया रोक दी थी। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट DHS ने एक प्रवक्ता ने बताया कि न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया था कि अपडेटेड लिस्ट बहुत जल्द जारी की जाएगी। अमेरिकी गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने भी अमेरिका की यात्रा प्रतिबंध में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी का इशारा किया है। उन्होंने हर उस देश को प्रतिबंधित लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा है जो उनके देश में हत्यारों और हक मांगने वाले संख्यों को भरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम पर पिछले कई महीनों से चर्चा की जा रही थी। एक पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि स्टेट डिपार्टमेंट में एक आंतरिक दस्तावेज में 36 और देशों को शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि हाल की घटनाओं के कारण इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और वो लिस्ट बहुत जल्दी सामने आ सकती है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के प्रवक्ता के मुताबिक प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यूएस में बाहरी लोग आ गए हैं जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ देश के लोग अपनी पहचान ठीक से नहीं बता रहे हैं जो अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं। अगर वहां स्थिर सरकार नहीं है, अगर वो देश खुद को संभाल नहीं सकता और हमें ये नहीं बता सकता कि ये कौन लोग हैं या हमारी जांच में मदद नहीं कर सकता, तो हम उस देश के लोगों को अमेरिका क्यों आने दें? ये अमेरिका की दलील है। प्रशासन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कूटनीतिक रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट की झलक नजर आती है। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ट्रैवल बैन का जिक्र किया हो या फिर प्रतिबंध लगाया हो। अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ने कई मुस्लिम बहुल देशी लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। जनवरी में सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप ने डिपोर्टेशन पर कड़ी कार्रवाई शुरू की, इमिग्रेशन पर कड़ी कार्रवाई शुरू की और जैसा कि उन्होंने चुनाव में वादा किया था, जून में राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण प्रशासन ने 19 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया और अन्य 7 देशों की नागरिकों की पहुंच सीमित कर दी। 9 देशों को कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया। जिन देशों पर बैन लगेगा उनके नागरिक अमेरिका घूमने, पढ़ने या काम करने या रहने या किसी कारण से भी अमेरिका नहीं जा सकते हैं। यह फैसला दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। जिन देशों पर पहले ट्रंप ने बैन लगाया था, उनमें कौन कौन से देश शामिल थे, इसको जानने की आवश्यकता है। जो अभी ट्रंप की लिस्ट में हैं, वो कौन से देश हैं, वो देख लीजिए जल्दी से। सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो गणतंत्र, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान और लीबिया। कंप्लीट बैन है, यहां के लोग नहीं जा सकते हैं। फिर बारी आती है सोमालिया, सूडान, यमन, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। कंप्लीट बैन, 100%। एक भी आदमी नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मना किया हुआ है, यहां के लोग नहीं आ सकते अमेरिकी सीमा के अंदर। ये वो देश है जहां या तो आतंकवाद का खतरा बहुत ज्यादा है या सरकार इतनी कमजोर या भ्रष्ट है कि उन लोगों के बारे में अमेरिका को सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए इनके ग्रीन कार्ड धारकों को अब सबसे ज्यादा संकट है। 19 मौजूदा देशों के 7.2 लाख ग्रीन कार्ड धारकों की पुनः जांच प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिससे डेपुटेशन अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है। यूएस में बैन से असर क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो देखिए। यात्रा और वीजा प्रक्रिया पर क्या असर होगा, सबसे पहले ये नजर डालते हैं। अमेरिका की तरफ से वीजा प्रक्रिया पर बहुत कड़ी और लंबी प्रक्रिया होगी, ये जिसे बहुत सख्ती से जांचा जाएगा। बैन वाले देशों को वीजा के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ज्यादा सबूत, दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे। कई बार वीजा आवेदन पूरी तरह से रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट नहीं भी होगा। छात्रों और कामगारों पर बड़ा असर हो सकता है। अमेरिका में एडमिशन लेने या वीजा पाने में मुश्किल हो सकती है।
विदेश से पढ़ाई करने के लिए आने वाले छात्रों पर इसका बुरा असर होगा, उनका भविष्य पर बुरा असर होगा। काम करने वाले लोग भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे, जिससे उनकी नौकरी, करियर या उनका रोजगार प्रभावित होगा। परिवारों के लिए भी मुश्किलें हैं, परिवार अलग अलग हो सकते हैं, मिलने जाना या उनसे संपर्क बढ़ाना मुश्किल होगा। व्यापार और निवेश भी प्रभावित होगी। जो बिजनेस या विदेशी कंपनियां विदेश से आती हैं, खासकर इन कंट्रीज से आती हैं, इन कंट्री के लोग वहां पर काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अमेरिका आना जाना कठिन हो जाएगा। इससे व्यापारिक सौदों पर असर होगा, विदेशी निवेश भी कम हो सकता है। आर्थिक प्रभाव, अमेरिका को विदेशी टैलेंट और निवेश से नुकसान हो सकता है। कंपनियों को काबिल लोगों को जो है उनको जरूरत होती है, उनकी कमी का सामना करना पड़ सकता है। पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर हो सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रभावित होगी। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, बैन वाले देशों में अमेरिका की छवि खराब होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि इतने छोटे छोटे देश हैं, इससे अमेरिका को कुछ बिगड़ेगा नहीं। कुछ देशों की सरकार विरोध करेंगी, कूटनीतिक रिश्तों में खटास आएगी, लेकिन अमेरिका की सेहत पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब अफगानिस्तान में कुछ विरोध होगा तो उसका क्या करेगा अमेरिका? हैती में कुछ होगा, युगांडा में कुछ होगा, सीरिया में कुछ होगा, तो उससे अमेरिका को क्या असर पड़ेगा? कोई असर ऐसा नहीं होने वाला इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से। हाँ, जो लोग ऑलरेडी हैं वो परेशान जरूर हो जाएंगे। प्रशासन का दावा यह है कि यह बैन विदेशी आतंकवादियों और अपराधियों को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन आलोचक इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, क्योंकि यह पूरे देश को लक्षित करता है। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत कर रहा है, लेकिन मुस्लिम बहुल या गरीब देशों पर फोकस से मानवाधिकार संगठनों से मुकदमे बढ़ सकते हैं। अफ्रीकी देशों जैसे कि चाड, इरिट्रिया से सालाना 2 से 3 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस जो है वो प्रभावित हो सकता है। हाइती या वेनेजुएला जैसे देशों में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके नागरिक अमेरिका में मजदूरी करते हैं। एयरलाइन जैसे कि डेल्टा, यूनाइटेड को रूट कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे वैश्विक पर्यटन में 5 से 10% का गिरावट हो सकता है। यह बैन अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करने का दावा तो करता है, लेकिन इसके आर्थिक और खास करके मानवीय नुकसान ज्यादा होंगे। लाखों लोग प्रभावित होंगे और वैश्विक संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। ट्रंप यह कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन को स्थायी तौर पर मिनिमम पर लाया जा सके या बिल्कुल खत्म किया जा सके। ट्रंप ने कहा है कि थर्ड वर्ल्ड से माइग्रेशन हमेशा के लिए रोकेंगे। ट्रंप ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले सभी नागरिकों का इमिग्रेशन अमेरिका में हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अब इन देशों के नागरिकों के लिए पढ़ाई, नौकरी या फिर किसी और चीज के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेगा। ट्रंप के इस बयान ने दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लेकर बड़ी बहस तेज कर दी है। ऐसे में दुनिया में अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री की चर्चा होने लगी है। सवाल यह है कि जिस तीसरी दुनिया को लेकर ट्रंप ने चेतावनी दी है, आखिर क्या है वो? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और अमेरिका इन पर इतना सख्त क्यों रहा है? पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया की सोच कहां से आई? तो कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर से। थर्ड वर्ल्ड का इस्तेमाल दुनिया को 3 हिस्सों में बांटने के लिए किया जाता था और ये काफी विवादित माना जाता था। कहां से आया थर्ड वर्ल्ड? कोल्ड वॉर में दुनिया 2 समूहों में बटी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वो देश थे जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ खड़े थे। इन्हें कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता था। ये डेमोक्रेटिक इंडस्ट्रियलाइज्ड देश थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। अब आ जाइए सेकेंड वर्ल्ड। ये देश सोवियत संघ के प्रभाव में थे। इन्हें कम्युनिस्ट ब्लॉक कहा जाता था। ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट देश थे जिनका नेतृत्व मजदूर और किसान करते थे, जिसमें सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा, चीन। हालांकि 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद सेकेंड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बचा सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड। फिर एंट्री होती है थर्ड वर्ल्ड की। ये वो देश थे जो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने, यानी कि नॉन अलाइंड कंट्रीज, जिन्होंने ना अमेरिका का साथ चुना ना सोवियत संघ का। ज्यादातर खेती बाड़ी किसानी करने वाले लोग, यही वाले देश, जिसमें मोस्टली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इसमें शामिल थे। अब देशों को पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया में नहीं बांटा जाता, क्योंकि दूसरा जो टर्म है वो खत्म हो चुका है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड। बात सीधे फर्स्ट वर्ल्ड की होती है और थर्ड वर्ल्ड की होती है। हालांकि ये टर्म अब आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन कई लोग अब भी इसका इस्तेमाल कर देते हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद तीसरी दुनिया शब्द ने अपना मूल राजनीतिक मतलब ही खो दिया। धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड का मतलब बन गया गरीब या कम विकसित विकासशील देश।
अक्सर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देश जिनमें गरीबी, विकास की कमी या अन्य चुनौतियां होती थी, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाने लगा। अब आपको यह बताते हैं कि ट्रंप तीसरी दुनिया को बैन क्यों करना चाहते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बैन क्यों करना चाहते हैं अमेरिका में, यह जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा खतरा है। इन देशों में स्क्रीनिंग या वेटिंग जो प्रक्रिया है वो कमजोर है। आप यहां पर किसी को वैलिडेट नहीं कर सकते। वहां से जो लोग आते हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच नहीं आ पाती क्योंकि दस्तावेज सही नहीं आ पाते। इससे आतंकवादी या खतरनाक लोग अमेरिका में घुस सकते हैं। यह देश हाई रिस्क माने गए हैं क्योंकि यहां से विदेशी आतंकवादियों का खतरा है। 10 देशों पर यह कारण लागू किया गया है। वीजा ओवरस्टे और अवैध रहना। वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में ये रुक जाते हैं। ये इमिग्रेशन सिस्टम पर बोझ डालता है। 15 देशों में ओवरस्टे रेट बहुत ज्यादा है, जिससे हाइती, वेनेजुएला, चाड में टूरिस्ट वीजा ओवरस्टे रेट 49% तक है। यानी दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वापस लौट कर नहीं आता है, एक व्यक्ति वापस आ जाता है। डिपोर्टेशन में मदद ना करना। कई देश अपने नागरिकों को वापस लेने से भी इनकार कर देते हैं जिन्हें अमेरिका से निकाला जाता है, जिससे अमेरिकी जेलों और सिस्टम पर भी काफी दबाव पड़ता है। 8 देश जिद्दी हैं, जिनमें सूडान और यमन भी शामिल है। ये लोग वापस अपने नागरिकों को लेने में सहयोग भी नहीं करते हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक बोझ भी पड़ता है। ट्रंप ने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वालों को किलर्स, लीचर्स और एंटाइटलमेंट जंकीज कह दिया था। ये लोग अमेरिकी संसाधनों का गलत फायदा उठाते हैं। ये अमेरिकी संसाधनों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये ट्रंप का दावा है। ये बैन पहले से जारी वीजा को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन नए आवेदनों को रोकता जरूर है। पुराने को रिव्यू करा सकता है। फिलहाल अमेरिका ने 19 देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में टारगेट किया है, लेकिन यूएन की लिस्ट लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज की जो है उसमें कुल 44 देश शामिल हैं। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड टर्म पुराना पड़ चुका है, अपमानजनक है। अब हम विकासशील देशों या ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। इस लिस्ट में वो देश हैं जो आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास के मामले में सबसे पिछड़े हो सकते हैं, मतलब जिनके पास अच्छी सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल और काम करने के मौके कम होते हैं। ये एक आधिकारिक सूची है जो यूएन बनाता है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन से हैं यूएन के डेटा के हिसाब से, जिसमें 44 देश आते हैं, वो भी देख लेते हैं। यूएनसीटीएडी कुछ साल में फैसला करती है कि कौन से देश लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री में की श्रेणी में आते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति आय, मानव संसाधन, आर्थिक और भौतिक विकास की क्षमता देखी जाती है। ये देश विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पाने के हकदार होते हैं ताकि उनका विकास हो सके, लोगों को बराबर का हक मिले। इसमें अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और प्रशांत के छोटे देश शामिल हैं। एशिया के 8 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का नाम इसमें शामिल है। फिर म्यांमार, नेपाल, तिमोर-लेस्टे और यमन को भी इसमें रखा गया है। कैरेबियन क्षेत्र में केवल हैती को माना गया है एलडीसी। पैसिफिक से 3 देश लिए गए हैं, जिसमें किरिबाती, सोलोमन, आइसलैंड और तुवालू वर्ल्ड शामिल हैं। अगर इसके अलावा बात किया जाए तो अफ्रीका के लगभग 33 देश इसमें आते हैं, जिसमें सूडान, माली, चाड, नाइज, युगांडा और मेडागास्कर का नाम शामिल है। ये देश अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और कमजोर पड़ चुकी सिस्टम से जूझ रहे हैं। ये परिस्थितियां विकास दर को बहुत धीमा कर देती हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर इनकी मदद की जाती है ताकि वो दुनिया की रेस में ज्यादा पिछड़ ना जाएं। आज के दौर में किसी देश के लिए थर्ड वर्ल्ड टर्म का इस्तेमाल करना अपमानजनक माना जाता है। अब किसी देश को या तो विकासशील कहा जाता है या फिर फ्रंटियर। विकासशील ऐसे राष्ट्र हैं जो लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को मजबूत करने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं फ्रंटियर ऐसे राष्ट्र हैं जो अभी इस प्रक्रिया की शुरुआत ही कर रहे हैं।